आज हम लोग अर्थमेटिक का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले हम लोगों ने अलजेब्रा का सीरीज स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट जैसे उसका हम 20 वीडियोस आई थिंक बनाया, 21 वीडियोस होगा, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखिए सिंपल इंटरेस्ट में अगर इसको एसआई के नाम से बोल रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं हम लोग, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर, और T फॉर टाइम यानी समय कितना है। यानी एसआई का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला वो यही है। तो अब अगर हम लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, देखिए ध्यान से, इस सम रुपीज 4000 यानी 4000 रुपये लगाए सम, यानी सम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, यानी 4000 के हम लोग का सम है, प्रिंसिपल है ये। और इज लेंट आउट फॉर 5 ईयर यानी टाइम 5 साल है, रेट है 15%, तो 15, क्योंकि हम परसेंट के लिए नीचे 100 डाले हुए हैं इसलिए फिर से 100 मत डाल दीजिएगा आप। और टाइम बोला है 5 साल बाय 100, तो कुछ नहीं है, समझ ही गए होंगे। तो अब ये 20 काट देंगे हम लोग, तो 15 4 60, 600 इंटू 5 ये हो गया 3000, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 साल का 3000 रुपया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एकदम बेसिक्स क्वेश्चन से ले रहे हैं कि जिससे आप लोगों को पूरा सिंपल इंटरेस्ट का A to Z क्लियर मतलब समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसी के नीचे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए व्हाट सम ऑफ मनी, यानी हमको प्रिंसिपल निकालना, सम का मतलब होगा प्रिंसिपल, यानी P निकालना है हमको। मनी विल प्रोड्यूस 150 इंटरेस्ट, यानी इस बार देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग के पास में है PRT/100। इस बार सिंपल इंटरेस्ट ही दे दिया है 150 रुपया। अब दूसरा प्रिंसिपल कितना होगा, तो और 2 चीज चाहिए, क्या चाहिए, रेट चाहिए, और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। देखिए क्या लिखा है, टाइम 2 साल है, रेट है 5%, तो रेट में 5 लिख दिया हम, टाइम में 2 साल, तो 100। अब ये 5 2 10, 10 से 100 काट दिया, 10 टाइम्स में ही होगा। अब क्रॉस कर लेंगे तो हम लोग का P इक्वल टू आ जाएगा 1500, यानी 1500 रुपये, यानी P आ गया। यानी बोल सकते हैं कि हम लोग का सम है 1500 रुपया, जिसको हम लोग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को एकदम अच्छा तरह से क्लियर हो गया होगा। यानी मेन क्या है कि वो फार्मूला थोड़ा सा याद रखना, बहुत इजी फार्मूला, ऐसा कुछ तो है नहीं फार्मूला में, सिंपल याद रखिए PRT/100, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट टाइम, यानी इस बार टाइम पूछा है, यानी इन व्हाट टाइम विल रुपीज 500 अमाउंट टू 625। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखेंगे तो प्रिंसिपल है 500 और अमाउंट को हम लोग A बोलते हैं, ये हो गया है 625। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है A माइनस P, दैट मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब सिंपल इंटरेस्ट A क्या बोलते हैं, A अमाउंट 625, प्रिंसिपल 500, यानी बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 125 है। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट मालूम चल गया तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हो गया। बट डिफरेंस क्या है, वहां पर सम निकालना था, यहाँ पर हमको क्या निकालना है भाई, तो रेट निकालना हमको। इन रेट बोलते हैं इन व्हाट टाइम, यानी टाइम निकालना है हमको। तो चलिए फार्मूला तो एक ही है हम लोग के पास में, ऐसा इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट पता है हमको 125 है, प्रिंसिपल है 500, रेट देखो जो पक्का रेट पता होना चाहिए, रेट है 5%, तो 5 टाइम हमको निकालना है 100। तो ये 20 काट दिया हम, अब 5 से काट लेते हैं 25, फिर 5 से काट लिए 5, यानी T इक्वल टू हो गया 5, यानी टाइम आ गया हम लोगों का 5 साल। यानी 5 साल में ये जो 500 रुपया है, ये 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 625 रुपया हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जहां पर हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। अगर मान लीजिए आपका 5000 है और 10% इंटरेस्ट बोल रहे हैं, तो अगर पहला साल 5000 का 10% अगर 500 रुपया हुआ, तो नेक्स्ट ईयर अगर इंटरेस्ट निकालेंगे हम तो फिर से 5000 का 10% ही बोलेंगे, 500 रुपया, यानी हर साल 500 रुपया के फॉर्म में ही रहेगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट में यही है कि इंटरेस्ट बदलता नहीं है, इंटरेस्ट क्या रहता है, फिक्स रहता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
एट वाट रेट, यानी इस बार हमको क्या निकालना, हमको रेट निकालना हमको, एट वाट रेट परसेंट विल रुपीज 425 अमाउंट टू 476, यानी 425 रुपया हो जाएगा 476 रुपया, यानी 425 ये हो जाएगा 476। दैट इज हम फिर से सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यानी प्रिंसिपल पता है हमको 425 है, अमाउंट पता है 476। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सिंपल है, जो ज्यादा होगा वो हमेशा अमाउंट रहेगा और जो कम वाला है वो प्रिंसिपल रहता है। तो अब यहां से ऐसा ही निकाल सकते हैं, अभी निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे, a माइनस पी, यानी 476 माइनस 425, तो हो गया ये हम लोग का 51, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 51। एट वाट रेट परसेंट, फिर रेट निकाल, टाइम दे दिया 3 साल, ठीक है। तो फिर से हम लोग एसआई का फॉर्मूला ही लगाते हैं हम लोग, PRT/100, तो एसआई पता है हमको, सिंपल इंटरेस्ट 51 है, इक्वल टू प्रिंसिपल 425 है, आर रेट तो हमको निकालना है, और टाइम बोला क्वेश्चन में 3 years बाय 100। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब ये 3 से काट लेते हैं, कम से कम ये 3 से 17 हो जाएगा, तो अब देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं 100 इंटू 17 डिवाइडेड बाय, ये आर इंटू इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब 17 से काट लेते हैं, देखिए 17 2 जा 34, अगर 425 को अगर हम ऐसे काटे 17 से, 17 2 जा 34, तो 12 हो गया 8 5 17 5 जा 85, यानी 17 से 25 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ये 25, अब ये 25 से काट दे रहे 4, यानी 4%। रेट हमेशा परसेंट में होता है, याद रखिएगा, यानी रेट परसेंट हो गया हम लोग का 4%, यानी 4% के हिसाब से अगर 425 रुपया रहेगा तो वो 3 साल में कितना हो जाएगा, 476 रुपया हो जाएगा, 476। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 5, जो 1 2 3 4 के कंपेरिजन में क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा है, देख लीजिए 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट एट x%, यानी रेट पता हमको x% है, बोल सकते हैं कि r x% है, फॉर x ईयर, टाइम बोल सकते हैं x ईयर है, ये t अच्छा से लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद में द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर विल बी रुपीज x, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी बोल दिया है, ये x है, ऑन ए सम, यानी सम पूछा है, प्रिंसिपल इक्वल टू सम, यानी ये सम पूछ रहा है। तो फॉर्मूला तो एक ही हम लोग के पास में, ज्यादा फॉर्मूला याद रख के फायदा नहीं है। बहुत जन क्या करता है कि सिंपल इंटरेस्ट का अलग फॉर्मूला नहीं याद करता है, रेट का अलग, टाइम का अलग, प्रिंसिपल का अलग, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100, बाकी सब उसी में अपने आप बन जाएगा। तो चलिए ऐसा इक्वल टू PRT/100, देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट पता है हमको, कितना सिंपल इंटरेस्ट है भाई, x है, प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है, रेट x% है, टाइम x ईयर है बाय 100। अब देखिए x कैंसिल हो गया हम लोग का, ये अब p का वैल्यू अगर क्रॉस करेंगे तो 100 इक्वल टू ये px हो जाएगा, देयरफॉर p इक्वल टू ये हो जाएगा 100 बाई x, यानी प्रिंसिपल कितना था, 100 बाई x रुपीज था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये 1 2 3 4 के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस क्योंकि सारा x के फॉर्म में है, बहुत जन कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सबको नंबर्स का हम लोग का आदत है कि भाई 5000 का 10% कितना होगा, 3 इयर्स में कितना निकल जाएगा, तो हम लोग का नंबर्स का आदत है, हम लोग का इस तरह से x y दे देने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसा लेकिन कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ मनी दैट विल गिव, द सम ऑफ मनी यानी हमको प्रिंसिपल निकालना है, दैट विल गिव ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे, एक दिन का इंटरेस्ट है 1 रुपया, भाई 1 साल में होता है 365 डेज, एक दिन का इंटरेस्ट लेके बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप इसको 1 ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। तो एक दिन का 1 रुपया, हर दिन तो सेम ही रहेगा इंटरेस्ट, आपको पहले ही बताया मैंने, तो फिर 365 डेज का टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी 365, यानी ऐसा इक्वल टू बोल सकते हैं 1 इंटू 365 दिस इक्वल टू है 365, ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट है। अब ऐसा का आपको फॉर्मूला पता है, PRT/100 दिस इक्वल टू 365, प्रिंसिपल, अब दशा यानी को प्रिंसिपल निकालना है, हमको रेट चाहिए और टाइम चाहिए। देखिए दैट विल गिव, मतलब रेट पूरा टाइम क्या है, 1 साल है, 1 साल का मतलब बोल सकते हैं 365 रेट पर ले सकते हैं, रेट है 5%, टाइम
365 हम डेज में ही ले रहे हैं क्योंकि ये तो डेज के हिसाब से निकाल रहे हैं हम। 365 ये कैंसिल हो गया हम लोग का। अब इसको प्रिंसिपल अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या था ये 100 इंटू 5, 100 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या हो गया प्रिंसिपल 20 रुपीज आ गया। बट देखिए यहां पर मैंने एक मिस्टेक किया है, आप इसको थोड़ा सा पकड़िए, थोड़ा सा बोल सकते हैं क्या मिस्टेक है इसमें। देखिए इसमें मिस्टेक क्या है, आप देखिए जब एक दिन का 1 रुपया 365 दिन वो 365 रुपीज है, तो अब हम जो सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं वो तो पूरा 1 साल का बोल रहे हैं हम। टाइम क्या है, हमको क्या लेना चाहिए था, एक नहीं लेकर हमको टाइम 365। अब ये जो 365 लिखे हम, अब ये डेज में नहीं हो गया, ये तो ईयर से बन गया भाई। 365 ईयर्स का है, टाइम क्या है 1 साल है, तो इसको हमको क्या लिखना चाहिए था 1 लिखना चाहिए था। रुकिए इसको हम फिर से अच्छा से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया पर डे, तो 1 इंटू 365, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 365 हो गया। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, फिर से बोल रहे हैं हम 1 ईयर, क्योंकि हमको जो भी बोलना है ईयर में बोलना है हमको। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है 365, उसका रेट हमको पता है 5% है, हमको टाइम पता है, टाइम 365 ईयर नहीं, टाइम हमको अब बोलेंगे नहीं, हम 365 डेज बोलेंगे। अब अगर 365 डेज बोलते हैं फिर इसको आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से देंगे डिवाइड, तो अल्टीमेटली 1 ईयर ही होगा। ये एक मिस्टेक करने का चांस है। बहुत जगह ये 365 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये भी 365 ले लें हम, तो भाई ये 365 डेज है। अगर उसको आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 365 से ही डिवाइड देंगे तो टाइम आएगा आपका 1 ईयर। अब अप्लाई कर लीजिए आप। उसके बाद हमको पूछा क्या, सम पूछा है, यानी ये सम हमको फाइंड आउट करना है हमको। तो अब ऐसा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, PRTY 100, ऐसा ही हमको पता है 365 है। प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है, रेट 5% है, टाइम 1 ईयर है, ये 100 हो गया। अब 5 से इधर ही काट ले, इसको मत काटिएगा आप क्योंकि 0 रहने दीजिएगा, 0 बहुत काम का है। 5 से इसको काट लेते हैं हम, 5 से बन जा 35, 1 और 5 3 जा 50, तो प्रिंसिपल हो गया हम लोग का 7300। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। गलती करने वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखिए 365 वो डेज है, बट हमको टाइम लेना है ईयर में, तो जब डेज को ईयर में कन्वर्ट करेंगे हम तो अगेन 365 से डिवाइड देंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो गया वो 1 ईयर। तो आप डायरेक्टली इसको नहीं लिख करके आप डायरेक्टली ये लिखिए कि टाइम क्या है 1 साल है। तो उम्मीद करते हैं ये टोटल 6 क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन था। आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा एकदम। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।